यस सर। अच्छा, क्योंकि अभी क्या है ना, ये जो बेसिक था थोड़ा सा जो आपको बताना वो अभी मैंने बता दिया। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म आएगा कि उसमें थोड़ा एनालिसिस आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है कुंडली के अंदर, और उसको समझने का भी सारा आगे का कोर्स आएगा। तो बेसिक जो मैंने बताया था अभी तक, ग्रहों का, हाउस के बारे में बताया था, नक्षत्र के बारे में बताया था बातें, फिर ये रेट्रो वाला प्लेनेट की थियरी बताई, फिर अस्त प्लेनेट के लिए बताया, ग्रहों की उच्च नीच राशि बताई, नक्षत्र का पूरा बताया मैंने आपको। तो वो एक बेसिक है ऐसा समझना। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो हर एक चीज, अब नए नए टॉपिक जो जो आएंगे वो सारे टॉपिक के अंदर ये बेसिक तो अप्लाई होगा ही वहां पर, ऐसा समझना। बेसिक में आपको क्लियरिटी जितनी होगी उतना अच्छा है। ठीक है। जो मैंने आपको योग देखने का वो आपको मैंने समझाया था बहुत सारे तरीके, तो वो हर एक तरीका आपको समझना है, वो हर एक तरीका आगे यूज होगा, ऐसा समझना। अब देखो थोड़ा आज अभी एक दो दिन थोड़ा सा जितना अभी पेंडिंग है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका नवमांश कुंडली आती है, नवमांश कुंडली, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा फिर। तो नवमांश कुंडली का ज़्यादा इंपॉर्टेंस टॉपिक है। उसके पहले थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है, वो कवर कर देता हूँ मैं आपको। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कुंडली में। ये एक ऐसा, यहाँ पर पहले तो राशि जो है हमारी 1 से 12, ये टोटल 1 से 12 राशि जो होती है, इसके अंदर टोटल दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। यहाँ पर जो हमारी राशि है वो टोटल 1 से 12 राशि टोटल दो पार्ट के अंदर डिवाइड हुई है। एक है विषम राशि और एक है सम राशि। ठीक है। विषम राशि के अंदर 1 नंबर की राशि आती है, फिर 3 आती है, 5, 7, 9, 11, और जो सम है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये आप कहीं पर लिख देना, विषम राशि और सम राशि। क्योंकि ये विषम राशि और सम राशि का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर ग्रहों की जो अवस्था होती है वो वहां से डिफाइन होगा। अभी मैं आपको वो ग्रहों की अवस्था के बारे में बताता हूँ कि अभी हमने देखा कि कोई प्लेनेट आपके किसी कुंडली के हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, मर्क्यूरी, कोई पर्टिकुलर डिग्री के हिसाब से बैठा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर कर्क राशि के अंदर मर्क्यूरी बैठा हुआ है 20 डिग्री का। मतलब वो 20 डिग्री मतलब कि ये कर्क राशि के अंदर मर्क्यूरी ने वो आगे उसको बढ़ चुका है, मतलब उसका एग्जिट लोकेशन है ये 20 डिग्री। और 20 डिग्री में उसका नक्षत्र भी डिफाइन हो जाएगा, कुंडली के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा वो किस नक्षत्र में है और वो किस राशि में है। ये दोनों चीज आपको मिल जाएगी कुंडली के अंदर। अब ये ग्रहों, हर एक ग्रहों आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे, पर्टिकुलर डिग्री के अंदर, पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठे हुए होंगे और राशि में बैठे हुए आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अब ये जो ग्रहों की अवस्था का जो टॉपिक है, ये इसका जो विषम राशि और सम राशि के हिसाब से यदि कोई प्लेनेट वो बैठेगा किसी राशि के अंदर, मतलब वो राशि यदि सम होगी या विषम होगी, पहले आपको वो चेक करना है। ठीक है। पहले आपको ये चेक करना है कि वो सम राशि में बैठा हुआ है या फिर वो विषम राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि मर्क्यूरी है यहाँ पर, वो कर्क राशि में है, तो कर्क राशि पहले चेक कर लो कि वो कौन कहाँ पर की है, तो ये सम राशि की ये राशि है, कर्क राशि। अब यहाँ पर से अब ग्रहों की अवस्था तय होगी। ये पूरा जो टेबल है, ये जो पूरा टेबल है, ये ग्रहों की अवस्था है। मतलब ग्रहों की अवस्था यहाँ पर ऋषि ने बताया कि 5 तरह की अवस्था है ग्रहों की। एक होती है मृत अवस्था, एक होता है वृद्ध अवस्था, एक होता है युवा अवस्था, एक होता है कुमार अवस्था और एक है बाल अवस्था। मतलब पहले लड़का होता है बाल अवस्था, मतलब लड़का, उसके बाद थोड़ा सा उम्र बढ़ जाती है तो वो कुमार हो जाता है, फिर युवा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो वृद्ध हो जाता है, उसके बाद फिर मर जाता है, ऐसा। मतलब ग्रहों की इस तरह से डिफाइन करा हुआ है, 5 तरह की अवस्था है। तो जो ग्रहों की जो अवस्था है वो ये विषम राशि के अंदर, जब कोई प्लेनेट ये 0 से 6 डिग्री के अंदर बैठा हुआ होगा तो उसको बाल अवस्था में है, ऐसा बोलते हैं।
विषम राशि के अंदर 0 से 6 डिग्री वाला जो कोई प्लेनेट बैठा हुआ होगा, 1 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 9 नंबर की या 11 नंबर की राशि के अंदर यदि कोई प्लेनेट है और वो यदि ये डिग्री के हिसाब से उसकी अवस्था तय हो जाती है। मतलब ये बहुत ही बेसिक वाला टॉपिक है, ऐसा कि ग्रहों की अवस्था, मतलब यहाँ पर ऋषियों ने ये बताना चाहते हैं कि वो ग्रहों के पास कितना बल है, वो कितना शक्तिशाली है वो ग्रह। वो राशि के अंदर यदि कोई बैठा हुआ है तो ये अवस्था के हिसाब से उसको आप जज करना। मान लीजिए कि यदि कोई प्लेनेट 0 से 6 डिग्री का बैठा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर की राशि है, यहाँ पर मिथुन राशि है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने मिथुन राशि लिखी और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, और वो चंद्रमा यहाँ पर 5 डिग्री का है। तो यदि यहाँ पर मिथुन राशि जो यहाँ पर विषम राशि है, विषम राशि के अंदर यहाँ पर है, और वो यहाँ पर हमारा मून बैठा हुआ है और 5 डिग्री का है, तो उसकी अवस्था यहाँ पर से हम देखेंगे कि ये अभी बाल अवस्था का है। तो बाल अवस्था का मीनिंग आपको ये समझना है कि ये अभी जस्ट जन्म हुआ है इसका। 0 से 6 डिग्री का जो कोई प्लेनेट होगा उसको हमने बाल अवस्था का नाम दिया है। तो बाल अवस्था मतलब आपको ये समझना है कि ये जो प्लेनेट है उसको अभी कुछ पता नहीं है, इसके अंदर अभी कुछ डायरेक्शन या फिर अभी कुछ ऐसा कुछ इफेक्टिवली अभी नहीं दे पाएंगे आपको रिजल्ट, क्योंकि ये जिस एरिया के अंदर बैठा हुआ है वो राशि के अंदर वो एक बाल अवस्था वाला एरिया है, क्योंकि ये 0 से 6 डिग्री वाला यहाँ पर का एक एरिया है। उसके बाद यदि कुमार अवस्था में यदि कोई प्लेनेट है तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक शक्तिशाली एक है, एक अच्छी अवस्था यहाँ पर दो जो है ये वाली, ये कुमार अवस्था और युवा अवस्था है, ये दोनों अवस्था में यदि कोई प्लेनेट होगा आपका युवा और कुमार अवस्था में यदि कोई प्लेनेट है तो उसको हम अच्छा मानते हैं कि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ऐसा हम समझते हैं अवस्था के हिसाब से। कुमार और युवा अवस्था यदि कोई प्लेनेट 12 डिग्री से 24 डिग्री के अंदर बैठा हुआ है किसी भी राशि के अंदर, वो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर 6 डिग्री से 12 और 12 से 18 डिग्री में युवा और कुमार है। लेकिन सम राशि के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा ये सीक्वेंस उसकी जो होती है, यहाँ पर पहले बाल अवस्था आती है विषम राशि के अंदर, उसके बाद कुमार आता है, उसके बाद युवा आता है, उसके बाद वृद्ध है, उसके बाद मृत है। लेकिन जो सम राशि होती है वहां पर उल्टा हो जाता है, पहले मृत आ जाता है, फिर वृद्ध अवस्था है, फिर युवा है, कुमार है, बाल अवस्था है। तो ये थोड़ा सा आप सम और विषम राशि जो होती है कुंडली में उसके हिसाब से यदि कोई प्लेनेट जिस राशि में है वो राशि के यहाँ पर टेबल के हिसाब से उसकी डिग्री के हिसाब से आप चेक करना, तो उसकी अवस्था आपको यहाँ पर पता चलेगी। यदि कोई प्लेनेट मृत अवस्था में है तो उसको हम बोलते हैं कि इसके पास कुछ फल नहीं है आपको देने के लिए, वो ज्यादा कैपेबल नहीं है। यदि वृद्ध अवस्था में होगा तो भी आप जैसे चाहते हो वैसा फल नहीं देगा, क्योंकि ये ज्यादा ओल्ड है, मतलब वृद्ध हो चुका है ये प्लेनेट। तो ज्यादा इफेक्टिवली जो प्लेनेट होते हैं ये जब कुमार अवस्था या युवा अवस्था में होंगे तो वो बहुत ही अच्छा आपको, जितना आपने मतलब कि उसके पास जितनी क्षमता होती है प्लेनेट को, वो आपको सारा फल दे देगा। तो ये टॉपिक इस तरह से समझना, उसकी एफिशिएंसी ग्रहों की कि आपको कितना प्रतिशत आपको देगा वो प्लेनेट फल आपको। यदि कोई मृत अवस्था या फिर बाल अवस्था में होगा प्लेनेट तो आप जैसे चाहेंगे वैसे नहीं फल देगा वो, आप उसकी जब दशा आएगी तो भी वो फल अच्छे से ना दे पाए, मतलब उसका एक मैच्योर नहीं है वो प्लेनेट, क्योंकि वो बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है। तो कुंडली में यदि कोई अच्छा प्लेनेट भी होगा, अच्छी जगह अच्छे योग करके आया है, लेकिन वो यदि मृत अवस्था में होगा, यदि वो बाल अवस्था में बैठा हुआ होगा, तो मतलब आप अभी आपको ये समझना रहेगा कि ये इतना इफेक्टिव योग नहीं है कुंडली का। ठीक है, आप ये चीज यहां से समझना, विषम राशि और सम राशि ये आप कहीं पर लिख दो कि सम और विषम राशि के हिसाब से ग्रहों की जो अवस्था है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। विषम राशि के अंदर जो ग्रहों की जो अवस्था होती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और पहली जो अवस्था है वो बाल अवस्था है, 0 से 6 डिग्री, 6 6 डिग्री आगे बढ़ती है अवस्था। और सम राशि है 2 नंबर से 4 नंबर, 6 8 10 12, ये जो राशि है वहां पर स्टार्टिंग का जो एरिया आता है वो मृत अवस्था का होता है। तो ये मृत, वृद्ध, युवा, कुमार, फिर बाल,
तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, ये विषम राशि कौन सी है, सम राशि कौन सी, और ये विषम राशि के अंदर की अवस्था में कैसा है क्रम, और सम राशि के अंदर की अवस्था में कैसा सीक्वेंस है, ये दोनों चीज आप नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पर आप चेक करना, यदि कुंडली में यदि कोई प्लेनेट है आपका, मान लीजिए कि बाल अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, तो ये थोड़ा सा इतना इफेक्टिव नहीं होता है योग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये टॉपिक को समझना। इसमें कोई डाउट्स है तो बताओ मुझे।